पाप इंसान को मृत्यु देता है, पर भलाई इंसान को जीवन देती है, अच्छाई इंसान को जीवन देती है। मैं पास्टर रेखा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ फिर से एक और नई वीडियो में। आस रखती हूँ इन वीडियो के माध्यम के द्वारा आप परमेश्वर के अभिषेक को, परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर के पवित्र वचनों को आप ले पा रहे हैं। परमेश्वर की बुद्धि आपके जीवन में कार्य कर रही है, आपके जीवन में परमेश्वर की हजूरी बढ़ रही है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम पाप के विषय में जानेंगे। जिस तरह हम दुनिया में देख रहे हैं कलीसिया, पाप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अगर सालों पहले की हम बात करें तो उतना पाप नहीं होता था जितना आज की दुनिया में हम देख रहे हैं। मैं छोटी सी बात आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ अपनी जिंदगी के रिलेटेड। 2014 की बात है, जब हम मसीह में नहीं थे। 2014 में मैं एक गवर्नमेंट जॉब करती थी और उस गवर्नमेंट जॉब को करने के लिए मुझे काफी दूर जाना पड़ता था और मैं अकेले जाया करती थी और दोपहर को 2:30 बजे मैं वापस वहां से आया करती थी। कभी कभार मैं पैदल भी चलकर उस स्थान पर पहुंचती थी क्योंकि मेरे पास व्हीकल नहीं था। नई नई जॉब थी, बहुत उत्साह होता है नई नई जॉब में जाने का, तो हम परवाह भी नहीं करते, इतना सफर हम तय कर लेते हैं क्योंकि जॉब का मसला भी। तो जब मैं पैदल धूप में वापस आया करती थी तो मुझे कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, मैं धूप में अकेली वापस आया करती थी। हालांकि मुझे कुछ ही टाइम बीता, मैंने बाद में परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया व्हीकल के साथ, एक्टिवा के साथ परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया, फिर मैं एक्टिवा के ऊपर जाने लगी। पर 2014 में जब मैं स्टार्टिंग में जाती थी तो अकेले पैदल चल के जाती थी और मैं शॉर्टकट रास्ता अपनाती थी और मुझे हेल्थ सेंटर में जाना होता था। तो मैं शॉर्टकट रास्ता अपनाकर खेतों के बीच में पगडंडी जो होती है वहां से निकलकर मैं जाया करती थी। अगर मैं सीधे मार्ग की ओर जाती तो बहुत टाइम लगता, बहुत मुझे पैदल जाना पड़ता, मुझे पैदल रास्ता तय करना पड़ता। तो मैं शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल करती तो मैं बड़ी आसानी से अपने उस स्थान पर पहुंच जाती। वापस भी मेरे साथ ऐसा ही होता, वापस भी मैं ऐसे ही करती। उस वक्त कोई मुझे खौफ नहीं था, कोई मुझे डर नहीं था कि कोई मेरे साथ कोई गलत भी कर सकता है। मैं अकेली दोपहर को वापस आ रही हूँ, कोई मुझे घेर लेगा, कोई डर कोई खौफ नहीं। मैं दिलेरी के साथ जाती हूँ और दिलेरी के साथ वापस। ये 2014 की मैं बात आपसे कह रही हूँ, पर आज 2025 है, मतलब 10-11 साल इस बात को हो गए। अगर आज मैं कहूं मैं उसी रास्ते पर मैं जाऊं और वापस होके आऊं तो आज सेफ नहीं। अगर मैं सोचूं, ध्यान दूं कि मैं वैसे ही जाऊं वैसे वापस आऊं तो ये अब संभव नहीं रहा। कि अब आप देखेंगे नशे वाले, व्यभिचार वाले, बुरी संगति वाले होंगे और आज अकेला जाना सेफ नहीं। सिर्फ 10 साल की बात मैं पीछे की कर रही हूं कि इतना पाप बढ़ गया, इतना अचानक से। मैं लंबे समय की बात नहीं कर रही हूं, मैं सिर्फ 10 साल की बात कर रही हूं। प्लीज, पाप इस कदर फैलता चला जा रहा है। आज कोई भी सेफ नहीं है। अगर रोड पे चल रहा है तो वो सेफ नहीं, वो अपने आप को ना कहे कि वो सेफ है। आज लोगों के मन में डर नहीं है, खौफ नहीं है खुदा का। वो अपनी जिंदगी पाप में रहकर एंजॉय कर रहे हैं। उन्हें लगता है यही जिंदगी असली जिंदगी है। पर खुदावंद के प्यारे लोगों, परमेश्वर का कलाम क्या कहता है, हम उनकी ओर ध्यान लगाएंगे। अगर आप मसीह हैं, नहीं भी है, मैं आप लोगों को आज बताना चाहती हूँ, पाप की जिंदगी हमें गुलाम बनाती है, हमें दास बनाती है। शरीर के तो दास हम बनते बनते जब पाप करते हैं हम दूसरों के गुलाम भी बन जाते हैं। क्योंकि जब पाप जिंदगी में आता है तो बुराई बढ़ती है, बुराई बढ़ती है, बहुत सारे काम गलत होते हैं।
आज यूथ की ओर हम देखें, जब उनकी जिंदगी में पाप आ जाता है तो वो नशे की ओर भागते हैं, व्यभिचार की ओर भागते हैं, और जब वो इस घिनौने पाप की ओर बढ़ते हुए झूठ पे झूठ बोली जाते हैं, बहुत नुकसान होता है। घरों का, फैमिलियां बिखर जाती है, शरीर का तो नाश हो ही रहा, फैमिलियां तक बिखर जाती है, फाइनेंस तक डूब जाते हैं, कर्जे में लोग चले जाते हैं। पाप इस कदर नाश कर देता है, अपना गुलाम बना लेता है कलीसिया। और आज की कलीसिया, आज के समय में की कलीसिया अगर परमेश्वर के वचनों को नहीं मानती है, नहीं चलती, तो वो भी आज के समय में पाप के गुलामी है, वो भी गुलामी कर रही है। क्योंकि जो कलीसिया सच्ची और पाक होगी वो परमेश्वर के हुक्मों के ऊपर चलने वाली होगी, वो अपने शरीर के ऊपर कब्जा करने वाली होगी, पाप के ऊपर कब्जा करने वाली वो कलीसिया होगी। अगर जो कलीसिया परमेश्वर के वचनों को नहीं मानती, वो अभी भी पाप की गुलामी में है। आइए हम परमेश्वर के कलाम में से जानते हैं। हम यूहन्ना की इंजील निकालेंगे, यूहन्ना की इंजील चैप्टर 8 हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील चैप्टर 8 और 31 वर्सेस हम पढ़ेंगे। तो लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहराओगे, तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो इब्राहिम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वे पाप का दास है। जो कोई पाप करता है वे पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, परंतु पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूं कि तुम इब्राहिम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वही कहता हूं जो पिता अपने पिता के यहाँ देखा है, और तुम वही करते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। हालेलुया, हालेलुया। अद्भुत सामर्थ्य वचन है, अद्भुत जलाली सामर्थ्य वचन है। मेरा ये विश्वास है कि ये वचन आपके जीवन में बहुतायत का फल लेके आने वाला है। कलीसिया, परमेश्वर हमें पाप के बारे में बता रहे हैं और आजादी के बारे में इस वचन में बुला रहे हैं, बता रहे हैं। जब परमेश्वर लोगों को ये बताते हैं कि यदि तुम मेरे वचन तुम में बने रहेंगे, मेरे वचन तुम में बने रहेंगे, तो तुम सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। खुदावंत के प्यारे लोगों, हम कब विश्वासी ठहरते हैं, कब हम धर्मी ठहरते हैं, या कब हम परमेश्वर के सेवक ठहरते हैं? जब हम परमेश्वर के वचनों में बने रहते हैं, जब परमेश्वर के कमांड्स में हम बने रहते हैं, परमेश्वर जो आज्ञाएं हमें देते हैं हम उनमें बने रहते हैं, तो सचमुच हम धर्मी जन ठहरते हैं, हम परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाते हैं। हालेलुया। पर जब वचन ही हमारी जिंदगी में नहीं है, तो फिर हमारी जिंदगी में क्या होगा? आइए हम पढ़ते हैं। तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब हम सत्य को जान लेंगे, सत्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह। जब हमने उनको जान लिया तो हम क्या करेंगे? सत्य को जान लेंगे तो सत्य समय हमें आजाद कर देगा। हर बंधन से हमें सत्य आजाद करेगा, हर प्रॉब्लम से सत्य हमें बाहर निकालेगा, हर दुख से, हर तकलीफ से सत्य हमें बाहर निकालेगा। क्योंकि जब सत्य हमारी जिंदगी में आता है, सत्य कौन है? परमेश्वर का वचन। वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना 1:1 में लिखा, आद में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था और वचन ही परमेश्वर था। ये कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जब वचन हमारी जिंदगी में आ गया, प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी में, ज्योति हमारे अंदर आ गई, तो अंधकार रहेगा कलीसिया? कभी भी अंधकार हमारी जिंदगी में नहीं रहेगा, क्योंकि ज्योति हमारी जिंदगियों में प्रवेश कर। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं बीमार हूं, मैं ऐसा हूं, वैसा हूं। जब परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में कलीसिया होगा, ज्योति आपकी जिंदगी में होगी, अंधकार कहां टिकेगा? रह पाएगा अंधकार? कभी नहीं, क्योंकि ज्योति आपके जीवन में आ चुकी है। हालेलुया। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो इब्राहिम के वंश के हैं
कभी किसी के दास नहीं हुए। जो लोग कहते हैं हम तो है ही नहीं किसी की दास, हम ही तो गुलाम है ही नहीं, पाप तो हमारी जिंदगी में है ही नहीं, बुराई तो हमारी जिंदगी में है ही नहीं। अगर बुराई नहीं है, पाप नहीं, तो ये बीमारियां कहां से आ गई, ये दुख तकलीफ कहां से आ गई कलीसिया? अगर हमारी जिंदगी में पाप नहीं है, क्योंकि वचन कहता है पाप की मजदूरी मौत है। मौत ऐसे किसी को नहीं आती, फाइनेंस ऐसे नहीं किसी का डूबता है, दुख तकलीफें ऐसे नहीं आ जाती है। वो बात अलग है, अगर परमेश्वर ने आपकी परीक्षा लेनी, कुछ बड़ा कार्य आपके जीवन में करना, तो वो बात अलग है कि आपके जीवन में परीक्षा आती है, दुख तकलीफ फिर इसलिए आ जाते हैं, वो कारण एक अलग है। मगर आप अगर बड़ी बुलाहट के नीचे नहीं है, बड़ा काम परमेश्वर आपकी जिंदगी में नहीं करने वाला, तो ये परीक्षाएं आपके जीवन में नहीं आएंगी। तो फिर ये परीक्षाएं क्या कहां से आ गई, ये बीमारियां, ये दुख तकलीफें कहां से आ गई? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को नहीं मानते कलीसिया, हम सत्य के पीछे नहीं चल रहे, ज्योति हमारी जिंदगी में नहीं है, हम परमेश्वर के वचन के ऊपर नहीं चल रहे, तब ये बीमारियां हमारी जिंदगी में आती है। और ये हमें आज नहीं तो कल एक्सेप्ट करना होगा कलीसिया, कि हमने गलतियां की। आज कलीसिया, आज की जो समय की कलीसिया, ये तो अपने आप को कहते नहीं कि मैंने कुछ गलत किया है, मुझसे कुछ गलत होता है, पर कलीसिया तब तक बीमारी आपके जीवन में नहीं आएगी, दुख तकलीफें तब तक अपनी जिंदगी में नहीं आएगी जब तक आपने कोई गलती नहीं की है। बुलाड़ के नीचे वो बात अलग है, जो एक बुलाड़ के नीचे होता है उसके ऊपर बहुत सताव आता है, पर परमेश्वर से भी कहता है धर्मी चाहे 7 बार गिरे, यहोवा उसे उठ खड़ा करेगा। अगर उसके जीवन में परीक्षा पे परीक्षा आ रही है, यहोवा उसे निकालेगा एक दिन। अय्यूब के ऊपर परीक्षा आई तो परमेश्वर से निकाला कि नहीं निकाला? निकाला। पर अगर पाप के द्वारा गलतियां हमारी जिंदगी में हो रही है, बीमारियां आ रही है, तो पाप से हमें तौबा करने की जरूरत है कलीसिया, माफी मांगने की जरूरत है कलीसिया। फिर तो कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? ये बात हो रही है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है, मतलब पाप का गुलाम है। अगर आप चुगली, निंदिया, वैर, विरोधता करते हैं, आप कहेंगे कि ये कौन सा पाप है? पाप कहीं छोटा हो बड़ा हो, पाप तो पाप गिना जाएगा प्रभु की नजरों में कलीसिया। आप किसी की बुराई करते, ये पाप है कलीसिया। किसी को नीचा करते और अपने आप को ऊंचा करते हो कलीसिया, ये भी पाप है। धन शोहरत का दिखावा करना, ये भी पाप है कलीसिया। अपनी बुद्धि का समझ का ढिंडोरा पीटना और दूसरों को तुच्छ समझना, ये भी पाप है कलीसिया। अपने आप को बढ़ चढ़कर सामने लोगों के पेश करना, ये भी पाप है कलीसिया। तो हम क्या है? पाप के गुलाम। पाप हमारा हाकिम बन के बैठा हुआ हमारी जिंदगियों में कलीसिया, राजा बन के राज्य कर रहा है आज कलीसिया की जिंदगी में पाप। और कलीसिया कहते मैं तो पापी है ही नहीं। जब तक हम नहीं जान लेते, तौबा नहीं कर पाते, तब तक हम इन पाप से आजादी नहीं पाते हैं। हमें तौबा करने की जरूरत है कलीसिया। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। जो पाप का गुलाम है उसे घर में एंट्री नहीं मिलती है कलीसिया। जो पाप का गुलाम है, जो एक दास है, एक नौकर है, क्या आप उसको अपनी प्रॉपर्टी दोगे? हिस्सादारी बनाओगे अपने घर की? आप नहीं देंगे, क्योंकि वो आपके घर के काम काज करता है, वो नौकर है आपके घर का। आप क्यों देंगे उन्हें प्रॉपर्टी? क्यों अपना घर उसके नाम करेंगे? क्योंकि वो हकदार नहीं है आपके घर का। पर पुत्र को आप देंगे, क्योंकि आपका पुत्र है, आपका वो बेटा बेटी है, आप उन्हें वो प्रॉपर्टी देंगे, आप उन्हीं के नाम करेंगे प्रॉपर्टी, क्योंकि वो आपका है। तो कलीसिया, परमेश्वर कहता है दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। ये पाप कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है।
पर आपने इनको अपने घर का मालिक बना के रखा हुआ है। आपके शरीरों के ऊपर ये राज कर रहा है, आपके घरों के ऊपर, आपके फाइनेंस के ऊपर, आपकी जिंदगी के ऊपर ये राज कर रहा है। एक नौकर आपकी जिंदगियों में ये राज कर रहा है। आपने पाप को इस हद तक अपने जीवन में एंट्री दी हुई है, पाप राज कर रहा है। फिर कहते हैं मसले हल नहीं होते। मसले नहीं हल होंगे जब तक आप पाप को अपनी जिंदगी से खत्म नहीं करते, नाश नहीं करते, तब तक आप आजादी भरा जीवन कैसे प्राप्त करेंगे? आपको कैसे वो सब वस्तुएं मिल जाएगी जो कहते हैं कि मैं हकदार हूं? आप किसी के हकदार नहीं है। जब तक पाप आपकी जिंदगी में है, आप एक गुलामी की जिंदगी जी रहे हो। आप एक गुलाम हो। गुलाम को कभी भी घर की रजिस्ट्री करके नहीं दी जाती। गुलाम को घर का मालिक नहीं बनाया जाता। कलीसिया गुलाम गुलाम रहता है। कलीसिया घर की रजिस्ट्री उसके नाम होती, घर के धन दौलत उसके नाम होती जो पुत्र है। पुत्र कौन बनता है? जो धर्मी होता है, जो पाप मुक्त जीवन जीता है, वो पुत्र कहलाया जाता है। उससे सब कुछ मिलता है, उसे सब कुछ दिया जाता है। कलीसिया आज पाप को अपने जीवन का मालिक ना बनने दो। आप पाप के गुलाम मत हो। कलीसिया पाप आज दुनिया में फैल रहा है, पर अगर आप एक धर्मी जीवन जीते हो, ये पाप आपको टच तक ना करेगा। क्योंकि जब सत्य आएगा, सत्य आपको आजाद कर देगा, आपको स्वतंत्र कर देगा। सत्य आजादी देता है, गुलामी नहीं देता है। कलीसिया सत्य आजादी देता है, गुलामी नहीं है। आज पाप ने शरीर को गुलाम बना के रखा है। आज लोग एक संडे चर्च आते, एक संडे चर्च नहीं आते, कहते हैं ये काम हो गया, वो काम हो गया। तो इनको ये नहीं पता संडे परमेश्वर की हजूरी में उपस्थित होना होता है, और वैरी उनके जीवन में, उनके जीवन के ऊपर लगाम लगा के बैठा हुआ है। वो इनके जीवन में राज्य कर रहा है। इसलिए जब वो कहता तो उन्हें चर्च जाना है, तब वो चर्च जाते हैं। आज लोगों ने अपने फाइनेंस में राज्य करने दिया हुआ है उसको, वैरी को। अपनी मर्जी से आते हैं। आप अपनी मर्जी से नहीं, वैरी आपके जीवन में मर्जी चला रहा है। आप खुद अपनी मर्जी नहीं चला पा रहे हो। डेविल आपकी जिंदगियों में, आपके फाइनेंस में, आपके जीवन के हर हिस्से में, आपकी मैरिज लाइफ में वो अपनी मर्जी को चला रहा है। फिर कहते हैं हम मुक्त नहीं होते, हम ब्लेस नहीं। कैसे ब्लेस होंगे? क्योंकि वैरी ने आपके ऊपर कब्जा डाला हुआ है। आप उसकी आवाज सुनते हो। जब विपत्ति आती फिर नहीं आप देखते, फिर आप रात नहीं देखते, दिन नहीं देखते, चलो पास्टर जी के घर, चलो चलते हैं प्रार्थना करवाने के लिए। पर जब संडे का दिन आता है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने का दिन आता है, काम याद आ जाते हैं। तब आपको काम याद क्यों नहीं आते? जब एवरीडे आप खुदा के खादम के घर चले जाते, तब आपको काम क्यों नहीं याद आते? क्यों सैटरडे संडे ही आपको काम याद आते हैं? कलीसिया पाप को एंट्री नहीं देनी है। नो एंट्री लिखी है अपने जीवन में, नो एंट्री। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपके जीवन में 100 गुणों फलों को लेके आ चुका है। पाप आपकी जिंदगियों में नहीं है। कलीसिया मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावंद, तेरा वचन आज उन्हें छू चुका है। मेरा विश्वास है खुदावंद, और मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा, आज से जो भी पाप इन्होंने किए है खुदावंद, तेरे तख्त के सामने इनको सभी को लेके आती हूँ। आज प्रभु आप छुए और इन्हें पिता डिलीवर करे हर पाप से। पिता जब अपने मुंह से ये अंगीकार कर रहे हैं प्रभु कि मैं पापी हूं, मैं गुनाहगार हूं, मुझे माफ कीजिए, तो प्रभु इन्हें माफ कर, इन्हें क्षमा कर, इन्हें एक नया जीवन दे, पवित्र जीवन दे, सत्य के ऊपर चलने वाला, वचनों के ऊपर चलने वाला परमेश्वर, इन्हें जीवन दीजिए मेरे परमेश्वर, इन्हें जीवन दे दिए। क्योंकि आपके वचन में लिखा, आप पापी को पिता परमेश्वर खुदा माफ करने वाले परमेश्वर है।
आप पिता परमेश्वर दया करने वाले परमेश्वर है, आज इनके ऊपर दया कीजिए, इन्हें चंगा भला कर दीजिए, इनको निजात दीजिए, छू लिए मेरे परमेश्वर, इनकी फैमिली को छू लिए मेरे परमेश्वर। तेरा लहू इन्हें आजाद करे, तेरा लहू इन्हें हील करे, इन्हें डिलीवर करे, हर मुसीबत से तेरा लहू इन्हें निकाले मेरे खुदावंद खुदा। पिता सारी महिमा तेरे नाम को मिले, सारा इज्जत सारा जलाल पिता तेरे नाम को मिले मेरे खुदावंद खुदा। वचन का पढ़ा सुना समझा जाना, प्रार्थना को सुना जाना, खुदाबंद तेरे जीवते नाम में हम मांगते।